अरे इसी भारत के धरती पर जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, उस वक्त कोई खानका में गरीब नवाज नहीं आए, कोई मस्जिद में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी मुसलमान के बस्ती में नहीं आए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए तो पृथ्वीराज की हुकूमत के दौर में आए। 150 राजाओं के आस्थान में राजस्थान में आए, जहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, अजान देने वाला नहीं था, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, मुसल्ला वाले, तस्बीह वाले कोई नहीं थे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान जर्जर मैदान राजस्थान की धरती थी। 150 राजाओं का स्थान था। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर चटाई डाला था। पृथ्वीराज की हुकूमत थी। ख्वाजा गरीब नवाज चंद मुरीदों को लेके आए थे और मेरे ख्वाजा ने बता दिया, जब दिल के दिल में खौफे खुदा और रसूल की मोहब्बत हो, वो खानकाह और मदरसों से नहीं, वो जहां चाहे बैठ जाए, वहीं से इस्लाम शुरू हो जाए। ख्वाजा गरीब नवाज आए, चटाई डाल दिए। आना सागर पानी देखा, आना सागर। ख्वाजा ने कहा, मुरीदो बेटा कुतुबुद्दीन, पानी है ना, यही तालाब है बेटा, राजस्थान में कहाँ इधर उधर पानी ढूंढोगे, यहाँ पानी है बेटा। ऐसा करो, इसी पानी से वजू गुस्ल करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, यहीं से दीन की खिदमत करेंगे, दीन यहीं से फैलाएंगे, तबलीग करेंगे। ठीक। अनासार में पानी में वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, सब लोग देखने लगा। अच्छा, उन इतने लोगों के बीच में, चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, सब धारी के बीच में अगर दो दाढ़ी टोपी वाला जाके पानी चुबे कुल्ला करे तो कैसा लगेगा? सब लोग देख रहा था, ये टोपी वाला कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाला कहाँ से आ गया, ये लोग पानी छू रहा है। हम लोग इस पानी को पवित्र मानते हैं, शुद्ध जल मानते हैं। इसी पानी में हम लोग स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, तब जाके मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ये मांसाहारी मुसलमान है, ये पानी छुएगा छूत हो जाएगा। जब अनाथ सागर भ्रष्ट हो जाएगा तो इसमें हम लोग नहाएंगे तो असर कैसे करेगा? हम मंदिर में पूजा करेंगे तो हमारे देवी देवता प्रसन्न कैसे होंगे? इनको रोका जाए, इनको टोका जाए, इनको मना किया जाए। प्लान बनाया सबों ने, दौड़े दौड़े गया राजा के पास, कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ, क्या अनर्थ हो गया, क्या हुआ क्या? कहा चंद मुसलमान टोपी दाढ़ी वाला आया है, जिस आना सागर में हम लोग डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में पूजा करते हैं। कौन मंदिर? जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का डेली तेल जलता था, वो मंदिर का पुजारी रामदेव प्रसाद सिंह था। बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें 7,500 से ज्यादा देवी देवताओं की वो लोग मूर्तियां रखा था, फूल माला चढ़ता था। 1600 से ज्यादा उसका क्या सफाई कर्मी जिसको कहता है भक्तगण घूमता था। वहां गरीब नवाज आए थे। कहा क्या हुआ? कहा वो लोग पानी छू रहा है, बार बार छू रहा, छू रहा, छू रहा, पानी भ्रष्ट हो जाएगा। क्या करना, क्या कर, रोक दो। कहा ठीक है, रोक देते। चिट्ठी लिखा राजा ने, पृथ्वीराज चौहान ने, कि कल से पानी तुम टच नहीं करना, छूना नहीं, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना। लाके चिट्ठी दे दिया। गरीब नवाज पढ़ के मुस्कुराने लगे। कुतुबुद्दीन उनके मुरीद ने पूछा, हुजूर हजरत क्या लिखा हुआ है, क्या है इसमें? कहा बेटा इसमें राजा ने लिखा है कि आना सागर का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। कहा क्यों लिखा है ऐसा? वो लोग कहा है कि भ्रष्ट हो जाएगा, छूत हो जाएगा, ये पानी छुएगा तो अछूत हो जाएगा, फिर हम लोगों का धर्म नाश हो जाएगा, ये मुसलमान लोग हैं। तो कहा क्या करना है? कहा मत छूना, छोड़ दो, मत छुओ, मत टच करो, मत हाथ लगाओ। कहा कि तब हम लोग को क्या होगा? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, वही होगा। सुबह हो गई, मेरे ख्वाजा फरमाते कुतुबुद्दीन पानी है बेटा कहीं? कहा नहीं हजरत, मशकीजा सूखा पड़ा है, थर्मस में पानी नहीं है, घड़ा में भी पानी नहीं है। कहा क्या करोगे? कहा कोने में एक कटोरा रखा, उसमें पानी है? कहा नहीं है। कहा ऐसा करो कटोरा उठा के ला। उस कटोरे को उठा के लाया, मेरे ख्वाजा के हाथ में दिया। ख्वाजा ने कटोरे को इधर से उधर देखा। कहा बेटा इसी को लेके चला जा। कहा हजरत कैसे जाएंगे? चिट्ठी लिख के दिया राजा ने। राजा ने कहा कि छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। तो फिर क्या भाई, ठीक तो है, चिट्ठी तो लिखा है, चिट्ठी का पालन करो। जो खत लिख के भेजा है, उस खत के फेरिस्त को, उस खत के तहरीर को हमने पढ़ा।
उसी के तहत चलो। हाथ मत लगाना पानी, आना सार को टच मत करना, छूना नहीं, हाथ पांव मत लगाना, करीब जाना, खड़ा होना, आना सागर के तरफ घूम जाना, कटोरा हाथ में रख लेना और मेरे ख्वाजा के तरफ इशारा करके उस कटोरे को कहा, ख्वाजा आना सागर को कहना, ए आना सागर, राजा पृथ्वी चौहान की हुकूमत है, उस हुकूमत में हम लोग सभी हैं, हम राजा के हुक्म को पाल रहे हैं, मान रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। हम पानी छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ पांव नहीं लगाएंगे। हे आना सागर, पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। पूरा आना सागर का पानी सिमेट के ख्वाजा कटोरे, पूरा पानी सूख गया। तकबीर, पूरा मजमा जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, तो सूख गया। 32,000 आदमी आया था उस दिन, पापी लोग पाप से मुक्ति होने। जो पनिये सूख गया तो नहाएगा कैसे? और जब नहाएगा स्नान करेगा नहीं तो शुद्ध नहीं होगा, मंदिर में घुसेगा कैसे? सब माथा पड़ के बैठ के रोने लगा, पानी सूख गया। राजा तक खबर पहुंची, का क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। का क्या हुआ? का पानी सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया, का आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, एक बाबा पर आपने पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया, पानी सूख गया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पृथ्वीराज चौहान चल के आया, उठने के बल बैठा, का बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए, पानी लौटा दीजिए, लोग परेशान है। मेरे ख्वाजा ने कहा, बेटा कुतुबुद्दीन जाओ आना सागर में दोबारा कटोरे को ढाल दो, पानी थोड़ा बचा ढाल दो। आना सागर में जाके उस कटोरे के दोबारा ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, सब पापी कूदा, बाहर निकला, सबके दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर की तरफ पूजा करने जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ मोड़ा। 32,000 आया, कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के धरती पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले हम मुस्तफा का आलम क्या होगा? ये कलमा मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहदीसे नेमत कॉन्फ्रेंस। उसी ख्वाजा ने भारत में मुसलमान को बसाया है। तो जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत का मुसलमान रहेगा। एक ऊंट को बिठाया था, राजा उठा ना सके तो एक ऊंट ख्वाजा ने कहा बैठे रह, तो बैठा रह गया। तो जिस ख्वाजा ने ये मुसलमान बसाया है वो कहाँ उठ के जाएगा? पता ये चला, तब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, तब तक गरीब नवाज के मानने वाले मुसलमान रहेंगे। इसलिए अपने दिल में नबी की मोहब्बत पैदा कर, गौसो ख्वाजा की मोहब्बत पैदा कर, अपने माँ बाप से प्रेम कर, मस्जिदों में सजदा कर, अल्लाह से दुआ कर, मुसीबत टल जाएगी। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हे मुसलमानों, मस्जिद में सजदा करो, बाद में करना, गरीब नवाज के दरबार में बाद में जाना, जलसा बाद में करना। अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है उनको पहले खुश करना, राजी करना, मोहब्बत करना, मोहब्बत से चेहरा देखना। जब माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे, मस्जिद में घुस के एक सजदा करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। आज के दौर में लोग माँ बाप को ठीक से माँ बाप नहीं कहता है,